एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद तेज। दिस इज हेमंत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निफ्टी का एनालिसिस और कल के लिए निफ्टी का एनालिसिस। ओके, सो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। कल हम लोगों की बात हो रही थी कि इसके नीचे है, तो ये बेरिश हो गया है, ये गैप इसने फिल कर दिया है और यहाँ तक 955 का एक टारगेट दिया था हमने। जो आज ये पूरा पूरा दिन साइडवेज रह गया ये आज। ठीक है, ये पूरा दिन साइडवेज हो गया। अब एक नया क्या बोल सकते हैं, कुछ नया ही हो गया है। नया नहीं बोल सकते, ये उनका काम है, ये करते रहते हैं। तो बेसिकली है ना, ये सब मैंने बोला था कि ये एक बार ये टूट जाएगा ना, तो ये अभी ये क्लासिक ट्रैप बना हुआ है हमारे लिए। था कि ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट थे जो टूट गए, तो एक बार ये यहाँ पे टच करना बनता है। अब ये हम लोग ने कल ही बात की थी कि ये कल के कल आ सकता है या एक्सपायरी पे आ सकता है, हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर मैं गिफ्ट निफ्टी देखूं तो फॉर सम रीज़न इट इज ट्रेडिंग एट 24 to 26। ठीक है, जो 130 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। अब ये क्यों हुआ है, क्या न्यूज़ है, मुझे नहीं पता। आपके पास कुछ न्यूज़ होगी तो कमेंट में बताइए। तो ओवरनाइट बट ऑब्वियस कुछ पोजीशन है नहीं। ये ना आज देखिए, ये यहाँ पे आके ना ये पूरा दिन साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये हमको नहीं पता, बट अब जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं उनको पता है। हमने यहाँ पे कॉल लिया था पूरा दिन, कुछ नहीं, ये एक यहाँ पे लिया था जिसमें ठीक ठाक चला वो, बट हम लोग टाइम पे बुक नहीं कर पाए, तो उसमें कुछ नहीं बढ़ा। बट बाद में यहाँ पे एंड में ना हमने, मैं आपको बताता हूँ, जबरदस्त मूव आया, बट वो हार्डली 2 सेकेंड 3 सेकेंड का ही था। 2-3 सेकेंड नहीं, कितना टाइम था वो, 1432 को हमने बाय इनिशिएट किया था। एक्चुअली है ना, ये पूरा साइडवेज रहने के बाद ना, ये यहाँ पे नीचे टाइम पास करने के बाद ना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा था जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से बेरिश है नहीं। पोजिशनली में क्या होगा वो हमको नहीं पता, बट इंट्राडे के लिए बेरिश नहीं था। और बहुत 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 कंसोलिडेशन के बाद ना हमने यहाँ पे लिमिट पे 460 का ऑर्डर लगाया था, जो बाद में हमने मॉडिफाई किया। किसी को 460 पे भी मिला, किसी को 480 पे मिला, किसी को 530 पे मिला। और ये हमने बोला था कि ये 523 भी पकड़ो आप किसी, क्योंकि हम लोग ने, क्योंकि ये जो दिख रहा था ना, तो वो अलग ही मैकेनिज्म डिफाइन कर रहा था जो नीचे के साइड में बिल्कुल नहीं कर रहा था, और हमको थीटा में कोई पैसा देना नहीं था। तो हमने डीप इन द मनी बाय किया 76,500 का। 76,500, यस 76,500 ही होगा, क्योंकि यस 76,500 का 460 का लिमिट ऑर्डर लगाया, जो ट्रिगर भी हुआ। किसी ने 460 पे लिया, किसी ने 480, 490, 523 तक, क्योंकि हम लोग का फिलोसॉफी है कि बाय हाई सेल हायर। डिस्काउंट में लेके फिर लास्ट पैक एंड में नहीं आएगा ना, तो उसमें कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। और वो विद इन स्प्लिट सेकेंड 1432 का बाय ऑर्डर था। विद इन 2 मिनट्स उसने 680 मारा और हमने बुक कर दिया, क्योंकि यही था, उसके आगे हमको दिख भी नहीं रहा था। तो मोटा मोटी ये हमारा ट्रेड था जिसमें अच्छा पैसा बना, बट उसको वो इतना क्विकली हुआ है ना, 2 मिनट में काम खत्म हो गया। ये जो आया था ना बड़ा स्पाइक, इसी में लेना था, बेचना था। ये होता है कभी कभी सेंसेक्स में ना, ये ऐसा बिहेवियर होता है जो आपको बहुत एक्सपीरियंस और बहुत मशक्क़त के बाद ही पकड़ सकते हो आप।
ये फ्लूक नहीं है, ये प्रॉपर सोची समझी रणनीति के तहत लिया था। ये कोई फ्लूक नहीं है। ये अगर फ्लूक होता ना तो हम क्या करते, 460 पे लेते। ये पहले मैंने बता दिया था मेरे ग्रुप में कि ये ऐसा ऐसा है, आपको एक तो लिमिट पे लीजिए, नहीं तो आपको है ना मार्केट पे लेना पड़ेगा। और डीप इन द मनी लेने के बाद फटाफट निकलने का जल्दी क्या होना चाहिए। अगर ये फ्लूक होता ना तो मुझे 460 पे माल मिल जाता, 480 पे मिल जाता, लेकिन मैं 680 पे बेच नहीं सकता। तो मैं बोला अब भी तो ब्रेकआउट आया है तो इसको तो चलना चाहिए, वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें दिमाग में आती। लेकिन हमने ये देखिए, ये कैंडल पे सब काम हुआ है। यहाँ पे ना अभी मैं आपको अगर चलिए हम लोग है ना 76,500 का कॉल लगाते हैं, कैसे ट्रेड हुआ है देखते हैं। चलिए BSE सेंसेक्स 76,500 का कॉल, डिटेल चार्ट। ओके, तो ये है 76,500 का चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसने 480 का लो मारा था और उसके बाद ये इतना ये टाइम पास कर रहा था। तो मैं जो भी हमारा सिस्टम है उसके ऊपर क्लियर था कि ये नीचे नहीं जा रहा है। नीचे नहीं जा रहा है मतलब इंडेक्स नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन इतना हेवी कॉल में ना 500-600 रुपए के कॉल में ना 100 पॉइंट उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, अगर ठीक ठाक मूव भी आ जाएगा तो यहाँ पे 460, यहाँ पे 463 दिख रहा है, बट ये 460 पे ऑर्डर ट्रिगर हो गया था। जिसने भी लिया उसको मालूम है। फिर किसी ने 480 पे लिया, हमने ये लगाया था, बाद में हमने 523 पकड़ो, आप ज़्यादा दूर भी मत जाओ। तो ये है ना, ये 460 का ऑर्डर है ना, ये जब यहाँ पे ये टाइम पास कर रहा था 490 वगैरह, वो टाइम पे 490 मार के ना इसने 600 मारा। 600 अब अगर मतलब सिंपल सी चीज़ है, मतलब मैं अभी और ज़्यादा बोल नहीं सकता, बट ये ही काम होता है। सिंपल सी चीज़ है, अगर यहाँ पे हमने ले लिया होता ये 600 के बाद, ये बाद में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे तो इसके ऊपर मतलब आपके पास 100 पॉइंट आने के बाद आप नहीं बेच रहे हो और बाद में कॉस्ट पे आ रहा हो तो आपको तो निकलना ही पड़ता, ठीक है ना। तो वो भी नहीं किया, यहाँ पे माल उठाया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये झुम करके गया। ये 480 688 है मेरा टारगेट, जो इसके हिसाब से था। ये जो इसका था ना, जो ये 688 हिट हो गया है। जैसे ये 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट ये 460 नहीं दिख रहा है ना, वैसे ये 688 भी नहीं दिख रहा है। ये मोटा मोटी हिट हो गया था। अभी मैं ना स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ ना कुछ, लेकिन आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो ये था। हाँ, तो ये फ्लूक होता ना तो ये इस पे बुकिंग नहीं होती। तो बस चलिए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आज ऐसा ट्रेड हमने किया और अच्छा मस्त पैसा बना। अब बात आती है कि अब क्या हो गया। अब ये हो गया तो यहाँ पे से पोजिशनली हमारा टारगेट ये था, जो टेक्निकली साइकोलॉजिकली हर एक एंगल से आना चाहिए था, जिसको मैं आज भी नकार नहीं रहा हूँ। लेकिन कैसा है, मार्केट बदलता है तो आपको भी बदलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से अभी ये गैप अप दिखा रहा है, जो इसी गैप में इसी यहीं पे 200 है ना, ये 215 है ना, इसको 217 कर लो, 220 कर लो। एक्चुअली 2 लेवल है तो उसका छोड़ दीजिए, तो 220 पकड़ लो। 5 पॉइंट ऊपर नीचे है, बस इसको मैं जोन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा है। मेरा लेवल है 217 और 229, तो 10-11 पॉइंट के लिए मैं जोन नहीं बना रहा हूँ। तो इसको हम लोग एवरेज ये 220 मान लेते हैं, ठीक है। आपको चाहिए क्या जोन बनाओ क्या? चलिए जोन बना के देखते हैं कैसे दिखता है। 229, हाँ ठीक ठाक है, बना सकते हैं। 229 से 217, क्या ज़्यादा डिटेल देना भी सही नहीं है। ओके चलिए ठीक है, ठीक ठाक बन रहा है। चलो इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको ये लोअर एंड रखते हैं ये 217, अपर एंड रखते हैं 229, बराबर है 217 229, परफेक्ट, ये आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं छोटा, इसके बाद की बात है ना। ओके, और मेरे से लिखवा लो, यहीं पे ओपन होगा, इसको निकालना इजी नहीं होगा, नहीं होगा। अब मज़े की बात है कि कल क्या होता है। अब कल की एक्सपायरी है सेंसेक्स की,
हम लोग का व्यू बेरिश था, लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये सीधा यहाँ पे जाएगा, कौन सी एक्सपायरी में जाएगा हमको नहीं मालूम है। तो और सेंसेक्स में अब एक बार इतना आउट ऑफ मनी होने के बाद ना, अगर आपने बुलिश लिया बेरिश लिया है, बुलिश का तो कोई सवाल ही नहीं है, पता तो मेरे पास ना बुलिश है ना मेरे पास बेरिश है, क्योंकि मुझे पता है ये लास्ट मोमेंट पे ना ये सब अफरा तफरी होती है, उसके बाद में ना फिर करने को कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना। अनलेस आपके बहुत ज़्यादा श्योर है ना तो ही आप लेके आना चाहिए, अदरवाइज ये देखिए अब ये 150 पॉइंट ऊपर खुलेगा ना तो निफ्टी सेंसेक्स है ना 450-500 पॉइंट आपके बाइंग लेवल से ऊपर चला गया। बुलिश व्यू था नहीं तो बुलिश लाने का मतलब नहीं था। बेरिश लाऊंगा, अगर मैंने बेरिश लिया है और यहाँ से ये 500 पॉइंट ऊपर चला गया, अब ये टोटल और ये 500 पॉइंट है तो ये 1000 पॉइंट हो जाएगा, तो अब कहाँ से गिरेगा कल, ठीक है ना। तो इसको कल के लिए छोड़ देते हैं, अभी हमको सिर्फ फोकस इस पे करना है। हाँ, तो हम लोग के लिए कल के लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, आज कैसे गया 224 127, या ये आ गया 127। अब ये भी देखिए ये नॉर्मल लेवल नहीं है, ये आप कैसे निकालते हैं, आप दिमाग मत खपाइए इसके पीछे, बस लेवल को समझ लीजिए आप, ठीक है ना। ये कितना 3 बजे तक है क्या, 21, हाँ ये काफ़ी दूर तक का है, कल है 20, तो कल के लिए इतना काफ़ी है। ओके, तो अब ये गैप अप अगर है वैसा दिख रहा है वैसे होगा तो हमारे लिए कल के लिए ट्रेडिंग, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है, ये मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। अब ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है हमको नहीं मालूम है, बट हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। तो कल के लिए जब तक ये नहीं टूटेगा मेरा कोई बेरिश व्यू बनने का मतलब सोचना ही बेकार है, क्योंकि इतना नेगेटिविटी इतना नीचे नीचे के बाद ना ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है। अब क्या हो सकता है, हाँ अब ये गैप अप हुआ है ना तो यहाँ पे इसको रुकना ही है, मतलब आप लिखवा लो इसकी मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, ज़्यादा से ज़्यादा ना ये 272 जाएगा। तो ये गैप अप होने के बाद है ना मैं बुलिश नहीं हूँ, मतलब ही नहीं बनता है। ये गैप अप होने के बाद 272, मतलब अभी है ना देखिए बात क्या बन रही है ना, ये 409 को भी डिलीट कर देते हैं, तो ये बस ये है लेवल बन रहे हैं, ठीक है ना। ये 955 इधर है जो फिलहाल के लिए आउट ऑफ फोकस रख दीजिए, क्योंकि उसके लिए इसको टूटना पड़ेगा 24 127। अब ये दो जोन पे ये यहीं पे टाइम पास करेगा, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और मेरे हिसाब से ना कुछ बड़ा मूव नहीं आएगा, प्रीमियम भी कुछ खास है ना, तो यहीं पर टाइम पास करके ना इसको ख़त्म कर देंगे, बाद में वो कैश तो उनके हाथ में ब्रह्मास्त्र है ही। तो बुलिश के लिए ना कल के लिए मेरे पास कुछ नहीं है एक्चुअली, है ना। ट्रेडिंग के लिए ना ये पूरा गड़बड़ कर दिया है, जिसने शॉर्ट लाया है वो फंसा है, और पता नहीं बुलिश में क्या मिलेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि देखिए सिंपल यहाँ पे क्या हो गया, अगर 1 पॉइंट नीचे दे देगा ना तो फिर आपका सब कॉल का प्रीमियम गलना चालू हो जाएगा, और मेरे लिए है ना मैक्सिमम, तो मेरे लिए कल सेलिंग का ही दिन रहेगा। ये लेवल के करस्पॉन्डेंस सेंसेक्स के लेवल निकालने पड़ेंगे, जो हम कल निकाल लेंगे। आपको बताया हुआ है कैसे है, 100 के सामने 300, 100 के सामने 300, तो इसको स्पॉट में कन्वर्ट करने का, फ्यूचर को स्पॉट में कन्वर्ट करने का, और नहीं फ्यूचर के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो 24218 है मान के चलिए, तो अगर यहाँ पे खुलता है, फिर एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 24218 24220 यहाँ पे खुलेगा ना तो उसके सामने सेंसेक्स का स्पॉट देखने का कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और उसमें 300 जोड़ लेने का, क्योंकि 100 पॉइंट निफ्टी चलता है तो 300 पॉइंट सेंसेक्स चलता है, 320 चलता है मोटा मोटी, 300 पकड़ो आप। तो जहाँ पे है अभी सेंसेक्स कहाँ पे बंद हुआ है देखिए 24 अभी इसमें ना कैश का वो आ गया है, तो बहुत पेचीदा कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो इसलिए उसको खुल जाने दीजिए, फ्यूचर जहाँ पे होगा ना, मान के चलिए यही फ्यूचर है, तो 24278 के सामने 76900, तो ये 100 पॉइंट चलेगा ना तो ये 300 पॉइंट चलेगा, और सेंसेक्स का ऑप्शन का एक्सपायरी स्पॉट पे होती है। तो इतना सब दिमाग लगाना पड़ता है, अभी क्या बोले, अभी क्या कर सकते हैं, इतना सब सोचना पड़ेगा। अगर आपको ये तकलीफ दे रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, अभी मैं और कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन ये इसको इससे ज़्यादा पेचीदा एक्चुअली सिंपल है, बट नहीं ये अब क्या करें, जो है वो है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपको ये गेम खेलना है ना तो इसके रूल्स समझने पड़ेंगे और उसके हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा, आप ब्लाइंडली नहीं कर सकते, सॉरी बट दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़।
तो निफ्टी के 100 के सामने सेंसेक्स 300 चलेगा, 150 पॉइंट अगर निफ्टी 130 पॉइंट है ना, तो 400 पॉइंट सेंसेक्स को गैप अप पकड़ लीजिए, तो 76,900 से 400 पॉइंट मतलब 70। हाँ, तो मैंने आज यही बोला था, मेरे ग्रुप में भी बोला था कि ये गैप भरना चाहिए, और वो कल भर रहा है। मेरा था कि अगर ये स्पाइक चलता था ना तो ये आज ही, लेकिन टाइम ही नहीं बचा। ये कितने बजे हुआ है? 14:35 को हुआ है। अब मेरे सिस्टम पे क्लीन इंडिकेशन था कि ये नीचे नहीं जा सकता, ये यहाँ पे ना ये गैप भरना चाहिए, मतलब ये कम से कम है ना हाई टेस्ट होना चाहिए। मैंने बहुत बार बोला है और बहुत बार वो अचीव भी होता है, लेकिन वो इंट्राडे में अचीव होता ना तो फिर ये नीचे वाला लेवल का कुछ तुक बनता। अब ये इसके ऊपर ही खुलेगा, मतलब अभी ये गैप में ही इसको भर देंगे, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? ये आपके और मेरे हाथ में है नहीं। मुझे पता है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन यही है ट्रेडिंग। अगर आप लॉजिकली सोचोगे ना, सिर्फ वो 5 मिनट का 15 मिनट का ब्रेकआउट ट्रेड करना, ये ट्रेडिंग नहीं है। इंडिकेटर ट्रेड करना ये ट्रेडिंग नहीं है, ये ट्रेडिंग है। ये इसको समझना पड़ेगा, तो जाके पोजिशनली भी और फंडामेंटली भी क्या हो रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ आइडिया बनेगा। तो ओके, बहुत हो गया। तो अभी के लिए समझ लेते हैं, ये लेवल है, इसके नीचे ही शॉर्ट करूंगा, और बुलिश के लिए इसके ऊपर ही बुलिश हूँ। तो ये बेसिकली कल के लिए ना, ये यहाँ पे खोल के ना, ये 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे करके ना इसको साफ कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो कल के लिए ट्रेडिंग की बहुत कम अपॉर्चुनिटी है। एक ही अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी बन सकती है अगर ये गैप अप फेल होता है, क्योंकि देखिए ये गैप अप, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये गैप अप का कोई तुक नहीं था, लेकिन अगर हो रहा है तो हो रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, लेकिन क्या है, अब ये 229 के बाद है ना, अब बुलिश इसके ऊपर ही है। तो अभी मुझे सोचिए, यहाँ पे बंद हुआ है तो 77,900 है, हम लोग सोच रहे 300 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर ना, तो यहाँ पे खुलेगा ये, और उसके बाद 30 और 50 पॉइंट और जोड़ लो। 50 पॉइंट मतलब सेंसेक्स 150 पॉइंट, तो 76,900 से 77,500, 400 या 500 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन चेन लगाइए आप, आपको बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे होते हैं। 77,500, अब ये देखिए, ये ऑप्शन चेन है, इसमें कड़क सेलिंग है। अब ये कॉल है ना, अब मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर मैं बुलिश हो जाऊंगा। अब मुझे बात बताइए, 44 का कॉल है, ये लगता है इसको कुछ होने देंगे? और उसके सामने ये पुट का भाव देखिए, 600 रुपये का पुट है, तो है ना, ये देख के सब, अब देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, अब ये सब कॉल राइटर फंसने वाले हैं। ये कुछ ना कुछ मैनेज करके ना इसको यहीं पे दबोचने की कोशिश करेंगे। आपको ना उसको इस एंगल से देखना है, इसीलिए ना हमारे पास कुछ पोजीशन में है, पोजिशनल में कुछ है, क्योंकि अब देखिए मतलब क्या है ना, आपको है ना इसको ज़िंदा रखना है ना, तो इसको मारना पड़ेगा 77,500 को, जो होते हुए मुझे नहीं दिख रहा। आप देखिए, आप सोच के बताइए, अगर ये 44 का है और ये 600 का है, मतलब 40 के सामने है ना, ये 20 टाइम्स मोर है, 12 टाइम्स मोर है उससे। तो इसको ज़िंदा रखना है एक्सपायरी पे ना, तो इसको मरना पड़ेगा। तो वो होगा ऐसे मुझे लगता नहीं है। इसी के लिए अगर ये गैप अप होता है तो बस, हाँ एक ही कारण है। हाँ, आप देखिए मैं क्या बोल रहा था, अगर गैप अप सस्टेन नहीं होता है, यहाँ पे होगा और यहाँ से ये गिरेगा ना, तो ये धीरे 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 फिर है ना यहाँ पे आ सकता है। तो बस बेरिश में ना ये वाला मूव में अगर सिनारियो बनता है, कुछ हुआ है, बाकी सारा पैरामीटर्स मैच होता है, तो शॉर्ट साइड में एक आध दो बार ट्रेड मिल सकता है, जो फिर पुल बैक कर जाएगा, तो बस वही एक ट्रेड बनेगा। बुलिश में मुझे इंटरेस्ट है नहीं, इसके नीचे बेरिश है, फिलहाल के लिए ये गैप अप है, तो हमको गैप अप के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। तो कल के लिए बेसिकली कोई ट्रेड नहीं हो सकता अनलेस ये टूटता है और ये बेरिश मोमेंटम बनता है, तो फिर ये भी आ सकता है, और ये टूटेगा ना कल को, अगर ये टूटता है तो फिर हाहाकार है। ठीक है ना, जो मुझे लगता नहीं है, अब मेरे लगने से कुछ नहीं होता है, मोटा मोटी ये कल के लिए प्लान रहेगा। आई नो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लान है, और आपको 2 बार 3 बार देखिए, आप समझिए, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए अगर आपको ये लेवल इंपॉर्टेंट लगते हैं तो।
गैप डाउन गैप अप गैप डाउन किसी के हाथ में नहीं है, बट है तो आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर बोलता हूँ 2-3 बार देखिए, समझ के काम कीजिए तो एक सही से प्लान बनेगा और उसके ऊपर है। बाकी आपको कुछ एडिशनल हेल्प चाहिए होगी तो यू कैन DM मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड इवनिंग, टेक केयर।